हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो भी आज सुबह की है। तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि आरू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। शाम के टाइम की तो बिल्कुल ही वीडियो नहीं बन पाती क्योंकि शाम को ही वो फ्री रहता है, तो उसी टाइम पे उसकी तैयारी करानी होती है। फ़िलहाल रेसिपी बहुत आगे निकल जाएगी तो आपको बता देती हूँ। आज सुबह की ही ये वीडियो है। मैं बना रही हूँ सूरन की सब्जी। यम भी बोलते हैं इसको, जिमीकंद भी बोलते हैं, हमारी तरफ इसको सूरन कहते हैं। तो आरू के पापा ले आए थे बाज़ार से, 2 दिन हो गया था, फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो आज सुबह लंच में मैं यही बना रही हूँ। तो छोटे छोटे पीसेस में मैंने आलू को और उसको दोनों को कट कर लिया है। आलू डालना ज़रूरी है, तो उसी बहाने से आरू भी खा लेगा और आरू के पापा भी खा लेंगे। तो एक तरफ मैंने कुकर चढ़ाया है, दूसरी तरफ लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है। देखिए इस तरह से थोड़े बड़े बड़े से पीसेस मैंने कट करे हैं और सूरन और आलू दोनों के ही पीसेस मैंने बराबर रखे हैं। मतलब जितने बड़े सूरन रखा है उतना ही बड़ा ये रखा है। कई तरह से ये बनाई जाती है, उबाल के भी बनाई जाती है, लेकिन आज मैं ये कच्चे सूरन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ लोहे की कढ़ाई ले ली हो, उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल और इसमें हमें ये जो सूरन है ना उसको फ्राई करना है। तो मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने सारे ही सूरन एक बार में डाल करके इसमें फ्राई कर लिया है। तेज को बिल्कुल तेज आप गरम कर लेना है आपको तेल को, और लाल लाल होने तक आपको अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाती है, ये घुलते भी नहीं है तेल में जा कर के, मतलब सब्ज़ी में जा कर के। और कुकर दूसरी तरफ चढ़ाया है मैंने, उसमें मसाला डालूँगी। तो मसाले में मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सारी चीज़ें एक साथ ग्राइंड कर ली थी। जल्दीबाजी में एक साथ ही की थी, नहीं तो आपको मिर्ची, लहसुन और प्याज एक साथ पीसना है, उसको पहले भून लेना है, फिर आपको टमाटर की प्योरी डालनी है। लेकिन मैंने सारी चीज़ें एक साथ कर ली हैं क्योंकि आपको बताया ना मैंने कि लंच के लिए बना रही हूँ मैं, फिर ज़्यादा अगर तामझाम करने लगूँगी तो लेट हो जाएगा। और आज हमारे घर पे गेस्ट भी आए हुए हैं, मतलब भैया आए हुए हैं, मेरे देवर लगते हैं। सुबह ही आ गए थे वो, एक दिन पहले ट्रेन पे बैठे थे और इस टाइम तक भी वो आ ही चुके थे। तो बच्चों को के साथ वो खेल रहे थे, मतलब प्रिशा ना ज़्यादातर उन्हीं के पास थी। तो उस कुकर में देखिए मैंने डाला है तेल और यहाँ पे दूसरी तरफ सूरन को मैं फ्राई कर रही हूँ। अलट पलट करके आपको अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करते करते ही ये 30 to 40% पक जाते हैं और उसके बाद जो है आपको आपका तेल तब तक यहाँ कुकर में गरम हो जाएगा। तो तेल में मैंने डाला है मेथी का छौंक दिया है। इसमें मेथी और अजवाइन का छौंक जाता है, वो अच्छा लगता है। बाकी आप जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मेथी डाली है। और उसके बाद ये जो पिसे हुए मसाले हैं ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मेरा ध्यान भटका हुआ है क्योंकि प्रिशा मेरे पास ही खड़ी है ना, तो मैं सोच रही हूँ गिर ना जाए, तो थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ तो माइंड मत करिएगा। तो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ और उसकी तरफ भी ध्यान दे रही हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी कि कुकर में मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं और उसको थोड़ा सा चला करके मुझे अभी ढकना है ताकि ये मसाले पक जाएं। और उसके पहले जार में जो भी लगा वगा होगा उसको भी रिंस करके मैं इसी में डाल दूँगी ताकि कुछ भी वेस्टेज ना हो। और दूसरी तरफ हमारे ये जो जिमीकंद है वो फ्राई हो रहे हैं। और मसाले डालने के बाद कुछ एक सूखे मसाले भी इसी समय मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जैसे हल्दी का पाउडर डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, सब्जी मसाला डाल रही हूँ मैं। जीरे का पाउडर हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा, मेरे पास भी था लेकिन ऊपर डब्बे में रखा हुआ था तो मैंने नहीं डाला। और ये मैंने कश्मीरी रेड चिली डाली है फॉर बेटर कलर, इससे टेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। और ये सारे ही मसाले इसमें ऐड करके मैं इसको भुनने के लिए रख दूँगी, मतलब पकने के लिए रख दूँगी। और ये जो सूरन है ना इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तेज़ फ्लेम पे ही आपको इसको अलट पलट के जो है फ्राई कर लेना है। दूसरी तरफ हो रहे हैं, आपको दिख रहा है। थोड़ा सा कढ़ाई में ये कम भी डाला होता मैंने ना तो जल्दी हो जाती, क्योंकि मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था। इसके बाद क्योंकि मुझे आलू को भी फ्राई करना था, इसलिए अगर आप थोड़े कम कम डालेंगे तो ये जल्दी हो जाएंगे।
यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी सूरन के पीसेस थे ना वो सारे फ्राई हो गए हैं। और अब मैं एक एक करके इसमें आलूओं को डाल दे रही हूँ। आलू भी मैं आज फ्राई करने वाली हूँ। और अगर आप नहीं चाहो तो मत करो, आलू आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये स्पेशल सी सब्ज़ी बनती है ना, तो इसको फ्राई कर लो तो अच्छा लगता है। तो मैंने कर लिया है, ज़्यादातर बार मैं नहीं भी करती हूँ। और यहाँ पे दूसरी तरफ मसाला बीच बीच में आपको चेक करते रहना है। यहाँ पे मसाला मेरा ऑलमोस्ट डन ही होने वाला है। तो ज़्यादा तेल अगर आप डालते हैं तो तेल ऊपर सेपरेट हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका मसाला पक गया है। मैंने तो कम ही डाला था इसलिए बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मसाले ना पक गए थे। और जब आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से पक जाए तो फिर आपने ये जो फ्राई करे हुए सूरन रखे हैं वो सूरन और ये जो आलू मैंने फ्राई किया था ये एक साथ ही मैं दोनों ही इसमें डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, ये ना देसी वाले सूरन नहीं है, एक सूरन आता है ना देसी होता है जिससे खुजली होती है गले में बहुत ज़्यादा, वो दिवाली के टाइम पे ज़रूर बनता है। जो लोग यूपी बिहार की तरफ के होंगे उनको पता होगा, दिवाली के टाइम पे ज़रूर बनाया जाता है। हमारे यहाँ सब कहते हैं जो नहीं खाता दिवाली में वो छछूंदर बनता है। छछूंदर पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे। चूहा होता है बहुत बड़ा सा, मतलब चूहे जैसा होता है वैसे तो, मतलब उसी की फैमिली का है लेकिन अलग है। तो बहुत बड़ा सा होता है, चूहे जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो सब कहते हैं छछूंदर बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको बिल्कुल ऐसे सूखी सूखी सी चाहिए ये सब्ज़ी दाल के साथ आप खा रहे हो तो बस 1 घूंट 2 घूंट जैसा पानी डाल दो, क्योंकि कुकर में तो पानी जलता नहीं है। और उसके बाद बस नमक वगैरह डाल करके आप जो है इस पर सीटी लगा लो तो बिल्कुल ही मतलब ड्राई ड्राई सी ये सब्ज़ी बन जाएगी, लटपटी सी। और ये रोटी चावल पूरी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मैं क्योंकि लंच बॉक्स में देने वाली हूँ और इसमें आलू है तो आलू वाली चीज़ें, आलू थोड़ा 2-1 फोड़ दो तो बाद में और गाढ़ी हो जाती है। और चावल भी मैं बनाऊंगी ही दोपहर में, क्योंकि भैया भी आए हुए हैं और इस तरह की सब्जियों के साथ फिर चावल मैं बनाती हूँ, तो मैंने इसमें जूस थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। और बस उसके बाद आप इसमें नमक डाल दो अच्छी तरीके से, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें 2 सीटियाँ लगा लो आप, 2 सीटी में बहुत अच्छी तरह से डन हो जाती है। जितनी बड़ी मैंने ये कट करे ना सूरन के पीसेस, इतने बड़े अगर आप कट कर रहे हो तो 2 सीटी में बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। अच्छा, इस तरह की सब्जियां ना सबको पसंद नहीं आती हैं, लेकिन जिसको पसंद होती है उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है। तो पहले ये सब मैं भी नहीं खाया करती थी, लेकिन हाँ अब मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं जब बनाती हूँ अब तो मैं सारी ही चीज़ें खा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर देखिए नहा धो चुके थे आरू के पापा, पूजा कर रहे थे बैठ करके। तो दिया बाती आजकल यही करते हैं, आजकल क्या काफ़ी टाइम से, क्योंकि मुझे लेट हो जाता है तो सुबह जब ये करते हैं तो कर लेते हैं। बर्तन वर्तन तो मैं धो देती हूँ पूजा के। मंदिर ये बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं कर पाते हैं, करते नहीं है, मतलब इतना टाइम नहीं रहता है। मंदिर मैं ही साफ़ करती हूँ 2-3 दिन में जब भी मुझे मौका मिलता है। बाकी दिया बाती ये कर दिया करते हैं। और यहाँ पे देखिए सुबह से ना ये 10-10 मिनट के लिए 2 बार सोई है और 2 बार उठी है इसी टाइम तक। इस समय जब आरू के पापा पूजा कर रहे हैं तो 9-9:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो इसकी नींद इतनी कच्ची सी है ना, अगर मैं इसके बगल में नहीं सोई हूँ तब, अगर इसके बगल में सोए रहो तो फिर तो ये कभी कभी 2-2 3-3 घंटे सोई रह जाती है। क्योंकि थोड़ा सा भी इसकी आँख खुलती है ना तो ये देखती है कि मेरे पास कोई है कि नहीं है। अगर कोई रहता है तो वापस से सो जाती है, कोई नहीं रहता तो रोना शुरू कर देती है। और यहाँ पे देखिए ये आरू को मैंने दिया था रिकॉर्ड करने के लिए कि थोड़ा सा तुम रिकॉर्ड करो, ये देखना कैसी रिकॉर्डिंग ये कर रहा है। और ये प्रिशा ना कुछ भी चीज़ होती है उसको तुरंत मुंह में डाल लेती है, कितना भी बचाओ। तो यहाँ पे मैं जो है नहा चुकी हूँ और उसके बाद फिर प्रिशा को भी मैंने नहला दिया था अच्छी तरह से। आज इसके हेड वॉश वगैरह करके नहलाया था, इसके बाल बना रही हूँ। और आरू यहाँ पे वीडियो मेरी थोड़ी सी रिकॉर्ड करा। आरू इस टाइम तक स्कूल से आ चुका है। मैं तो बहुत पहले ही मैंने नहा लिया था, लेकिन मैंने नाइटी ही डाली थी क्योंकि जो है मुझे लग रहा था प्रिशा को नहलाऊँगी ना तो गीली हो जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत छटकती रहती है, इसलिए मैंने सूट अभी नहीं पहना था। और यहाँ पर आज इसको स्कर्ट टॉप पहनाया मैंने और ये ले करके मुँह में देखिए डाल रही है। तो उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, आपसे कुछ बातें की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आरू स्कूल से आ चुका है, वहाँ लेटा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रिशा नहा धो गई है, यहाँ पे बैठी हुई है। और आज प्रिशा के चाचा आए हुए हैं, भैया मेरे देवर जी हैं वो, मतलब मेरे चाचा ससुर है ना उनके लड़के। तो
वो आए हैं कुछ काम से और सुबह ही आ गए थे, 8 बजे ही आ गए थे और अभी तो 1 बज रहा है, 1 बजे से ज़्यादा का ही टाइम हो गया है। तो 1-1.5 घंटा हुआ है वो कहीं निकले हुए हैं किसी काम से, तो शाम तक आएंगे। खाना पीना खा लिया सबने। आरू के पापा को भी ऑफिस भेज दिया मैंने। आरू भी स्कूल गया था। आज से आरू के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, हाफ ईयरली जो होते हैं ना 6 मंथ वाले, वो शुरू हो रहे हैं। इस चक्कर में ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसको तैयारी भी करानी होती है। और प्रिशा यहाँ पे आपको डांस करके दिखाएगी। प्रिशा डांस कर दो। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, कैसे कर दो। और प्रिशा ने आज स्कर्ट टॉप पहन रखी है। प्रिशा डांस कर दो आज। तो जी मैंने ना सुबह से कुछ भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और मुझे लग भी नहीं रहा है कि मैं आरू थोड़ा सा चुप हो जाओ बेटा, कि मैं जो है कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। आरू को अभी ट्यूशन भेजना है, मतलब ट्यूशन जाएगा जब भेजना है। और बाकी देखती हूँ क्या कर पाऊँगी। मुझे नहीं लगता कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी आज की वीडियो में। मेरे ख्याल से खाली वो सूरन की सब्ज़ी सुबह बनाई थी मैंने ना, बस वही है। और अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। तो मुझे नहीं पता है कि ये सही बात है या गलत है, लेकिन मैंने ना एक न्यूज़ देखी थी। न्यूज़ परसों नरसों मैंने देखी थी। वैसे ये खबर तो पुरानी है, मम्मी भी मुझे एक दिन बता रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं सही है कि गलत है वो। तो जो लोग भी जैसे वैन वगैरह से जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जैसे मेरा आरू तो रिक्शे से जाता है। क्या बात कर रही हो? तो ये पता नहीं लखनऊ की खबर है या कहीं की। वैन में बच्चे जाते थे रोज़ स्कूल, तो वैन वाला जो ड्राइवर था वो आता था उनको लेने के लिए। तो डेली यही प्रोसेस होता था कि वो फ़ोन करता था और वो जो लेडी थी एक, जिनके दोनों बच्चे जाते थे, एक लड़का एक लड़की, तो वो जब फ़ोन करता था तो वो बच्चों को नीचे भेज देती थी। बच्चे अपने आप से रिक्शे में मतलब वैन में बैठ के और चले जाते थे। तो एक दिन जो है फ़ोन आया, मतलब यूजुअल जो टाइम है उसके पहले ही फ़ोन आया और उसको ना आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगी। मतलब आधे घंटे पहले ही रिक्शे से उसी नंबर, किसी और नंबर से शायद फ़ोन आया और उसने कहा कि जो है जल्दी जल्दी बच्चों को नीचे भेज दो। तो अब मतलब अब ये कितना सही है गलत है मुझे पता नहीं है, आप ये न्यूज़ देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा ही कुछ पैटर्न है। तो उसको ऐसा लगा कि मतलब आधे घंटे पहले ही फ़ोन आ गया है, नंबर भी चेंज था, आवाज़ भी चेंज लग रही थी, लेकिन वैन ना वो स्कूल वाली ही वैन खड़ी थी या ऐसा कुछ था पता नहीं। तो उसने ना फिर वैसे तो उसने बच्चों से अपने बोला कि भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वैन वाले अंकल आज जल्दी ही आ गए, तुम्हें नीचे जाना है। फिर पता नहीं क्या ही दिमाग में उसके आया, तो उसने ना जिस नंबर से उसको डेली फ़ोन आता था वैन वाले भैया का, उस पर उन्होंने फ़ोन करा। तो उन्होंने कहा भैया कहाँ हो आप, कितनी देर में आ रहे हो? तो वो कह रहे कि अभी मैम मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं जाम में फंस गया हूँ, या तो आप बच्चों को भेज दो या जो है जब मैं आऊँगा तो मैं ले जाऊँगा। अब इसका दिमाग जो है, मतलब ये जो लेडीज़ थी इनका दिमाग थोड़ा सा हुआ होगा कि अगर आप वहाँ हो तो नीचे से कौन फ़ोन कर रहा है। तो उसके बाद शायद वो नीचे गई हैं और उन्होंने देखा है, इतने में जब उनको नीचे आता हुआ देखा वैन वाले ने ना, तो वो निकल गया। तो ये सब चीज़ें ना आजकल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। अब पता है कुछ चीज़ सही होती है, कुछ थोड़ा सा अफवाह भी फैल जाती है, लेकिन अब अफवाह ही हो कुछ भी हो, लेकिन सतर्क तो रहना पड़ता है ना। मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं है, आरू के पापा डेली ही नीचे रिक्शे तक जाते हैं आरू को छोड़ने, और रिक्शे वाले भैया आकर के गेट के पास जब तक मतलब मेरे पास फ़ोन करते हैं, जब वो ले आते हैं घर पे तब भी, जब तक ये गेट के अंदर नहीं आ जाता ना तब तक वो जाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई लोग मुझे देख रहे हो और आपके बच्चे भी जाते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चों के टाइम पे बहुत सतर्क रहना होता है, क्योंकि आजकल क्या स्कैम हो जाएगा, कहाँ से क्या हो जाएगा कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए बहुत सतर्क रहना है। और मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो आज बनाई नहीं है, यही जो भी होगा छोटा मोटा मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूँगी। उसके बाद देखूँगी मैं क्या बनाऊँगी। और प्रिशा कितनी प्यारी लग रही है पीछे स्कर्ट पहन के। प्रिशा क्या कर रही हो? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ओ तो ये श्री जैसा भी होता है, कल वीडियो आपके साथ पोस्ट करूंगी। आज तो ये जो है वो मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए भेज रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।